नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में यूं तो पिछले साल अक्टूबर में इजराइल और हमास के बीच जब जंग शुरू हुई थी, वो जंग अभी तक जारी है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये जंग अब इजराइल बनाम हिजबुल्लाह होती चली जा रही है। हिजबुल्लाह लेबनान में मौजूद एक मिलिशिया है जो इजराइल की उत्तरी सीमा पर लगातार रॉकेट्स बरसा रहा है। किसी दिन संख्या में कुछ कम, किसी दिन संख्या में कुछ ज़्यादा। इजराइल की ओर से उन हमलों को रोकने के लिए और काउंटर अटैक करने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी वो हिजबुल्लाह को ऐसा कोई बड़ा झटका देने में नाकाम रहा है। इजराइल जितना बड़ा झटका देने में नाकाम रहा है कि वो उस जंग का रुख बदल सके। हालांकि अभी तक दोनों के बीच ऑल आउट वॉर का ऐलान नहीं हुआ है और ना ही ऑल आउट वॉर शुरू हुई है, लेकिन ये छिटपुट झड़पें ही हिजबुल्लाह की ताकत और इजराइल की कमजोरी को बयां कर रही हैं। सवाल है कि आखिरकार एक नॉन स्टेट मिलिशिया यानी हिजबुल्लाह इजराइल जैसी मजबूत और मॉडर्न हथियारों और टेक्नोलॉजियों से लैस आर्मी को कैसे चकमा देकर हमला कर रहा है। दरअसल हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के जवाब में इजराइल लेबनान में उसके ठिकानों पर हमला करके उसके सीनियर कमांडर्स को निशाना बनाने की जी तोड़ कोशिश में लगा हुआ है और एक हद तक उसे कामयाबी मिली भी है। लेकिन हिजबुल्लाह ने इजराइल की सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की एक बेजोड़ काट खोज ली है। हिजबुल्लाह अब अपने उन पुराने फार्मूलों को अपना रहा है जिनमें पकड़ पाना या जिन फार्मूलों के तहत पकड़ में आ पाना अब इजराइल के मॉडर्न सर्विलांस के उपकरणों के बस की बात नहीं है। दरअसल अपने कुछ कमांडर्स को खोने के बाद हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों के बीच मोबाइल फ़ोन को पूरी तरह से बैन कर दिया है, जिसके बाद उनकी लोकेशन को ट्रेस करना इजराइल की टेक्नोलॉजी के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। आपस में संदेश भेजने के लिए पेजर या फिर साल 2000 से भी पुराने जो लैंडलाइन फ़ोन्स थे उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। यही नहीं, जो मेन कमांड है वहाँ से संदेश भेजने के लिए संदेशवाहक यानी कुरियर के जरिए मौखिक मैसेज भेजे जा रहे हैं। कई जानकारों का मानना है कि अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन ने भी इसी तरह मोबाइल और इंटरनेट से दूर रहकर कई सालों तक अमेरिका को चकमा दिया था। मोबाइल या इंटरनेट से दूर रहना दुश्मन के लिए टारगेट फिक्स करना मुश्किल बना देता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 22 नवंबर को हिजबुल्लाह की एक मुखबिर महिला के मोबाइल पर एक कॉल आई थी और कॉल करने वाले ने खुद को लोकल अथॉरिटी का अधिकारी बताया। थोड़ी बातचीत के बाद उस महिला की लोकेशन पर कुछ मिनट बातचीत हुई और उसके कुछ मिनट बाद ही उस महिला की लोकेशन पर जहां पर वो थी एक मिसाइल आकर गिरी जिसमें हिजबुल्लाह के 5 लड़ाके मारे गए। हिजबुल्लाह का मानना है कि इजराइल उसके लड़ाकों के जो मोबाइल फ़ोन हैं और लेबनान में जो सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं, जो सीसीटीवी लगे हैं, उनको ट्रैक कर रहा है और इसीलिए हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान में जो सिविलियंस हैं उनको अपने सीसीटीवी कैमरों को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करने के निर्देश दे दिए हैं। मौजूदा वक्त में अगर हिजबुल्लाह का कोई फाइटर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे फ़ौज से निकाल दिया जाता है। यहाँ तक कि बैरूत में, जो कि लेबनान की राजधानी है, वहाँ मौजूद हिजबुल्लाह के जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो भी मीटिंग्स में मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं जा रहे हैं। जाहिर है हिजबुल्लाह कम्युनिकेशन के पुराने तरीके अपनाकर इजराइल के हाईटेक सर्विलांस के हथियारों को मात दे रहा है। वहीं दूसरी ओर वो इजराइल को अपनी हमलावर ड्रोन पावर भी दिखा रहा है। पिछले दिनों हिजबुल्लाह ने इजराइल के कब्जे वाले इलाके यानी सीरिया की गोलान पहाड़ियों पर उसके एक खुफिया स्टेशन को निशाना बनाया था और इसके लिए उसने रॉकेट्स की बजाय ड्रोन का इस्तेमाल किया था। अभी तक हिजबुल्लाह को उसकी रॉकेट की ताकत, उसके रॉकेट्स के नंबर से या रॉकेट पावर के लिए जाना जाता था, लेकिन इस बार उसने ड्रोन के जरिए हमला करके इजराइल को चौंका दिया। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने रविवार के दिन, जो बीता रविवार था, उसने अपना सबसे बड़ा एयर ऑपरेशन शुरू किया था जिसमें उसने गोलान हाइट्स में जो इजराइल की मिलिट्री की इंटेलिजेंस के अड्डे थे, जो सर्विलांस के सेंटर थे, उन पर एक बारूदी ड्रोन भेजकर हमला किया। इजरायली सेना ने इस बात की तस्दीक की और माना कि एक ड्रोन माउंट हर्बन में एक ओपन एरिया में जाकर गिरा, लेकिन उसमें किसी जान माल के नुकसान की इजराइल की सेना ने तस्दीक नहीं की। दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने एक नहीं बल्कि कई सारे ड्रोन्स हमले के लिए भेजे थे, कई स्क्वाडन हमला करने गई थी। हिजबुल्लाह अब तक अपनी रॉकेट पावर के लिए जाना जाता है, लेकिन उसकी ड्रोन पावर अब काफ़ी मजबूत हो गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है और इजराइल उन्हें रोक नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है हिजबुल्लाह की ओर से ये दूसरा मौका था जब उसने अपनी ड्रोन पावर दिखाई थी। इससे कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह की ओर से एक ड्रोन की फुटेज जारी की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि उनका ये ड्रोन बड़ी आसानी के साथ बॉर्डर क्रॉस करके इजराइल में घुसा
उसके बड़े ठिकानों, उनके बंदरगाहों की वीडियो बनाए, जो क्रिटिकल उनके इंस्टॉलेशंस हैं, जो उनके बड़े अड्डे हैं, उनके वीडियो बनाए और सफलता से वापस लौट आया। न तो ईरान का, माफ़ कीजिएगा, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उसे ट्रैक कर पाया, ना ही उसे रोक पाया, ना गिरा पाया। हिजबुल्लाह के इस ड्रोन की कामयाबी उसकी ताकत और इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम की कमजोरी का एक सीधा सीधा उदाहरण है। इससे पता चलता है कि इजराइल के लिए हिजबुल्लाह की फायर पावर का सामना करना, यानी उसके रॉकेट्स का सामना करना, उसके ड्रोन्स का सामना करना उतना आसान नहीं है जितना कि दावे किए जाते हैं कि इजराइल की आर्मी इतनी मॉडर्न है। जाहिर है हिजबुल्लाह इजराइल के साथ एक छोटे पैमाने की जंग एक लंबे वक्त तक लड़ने का मन बना चुका है। छोटे पैमाने की इसलिए कह रहे हैं ताकि इस तरीके से छोटे छोटे जो रॉकेट्स के हमले हैं वो उत्तरी सीमा से किए जाएं। वहीं दूसरी ओर इजराइल के लिए हिजबुल्लाह के ऐसे छोटे छोटे हमले बड़े सिरदर्द बनते जा रहे हैं। इजराइल को अपने उत्तरी हिस्से से करीब 1 लाख लोगों को, सिविलियंस को हटाना पड़ा है, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार वहाँ रॉकेट हमले करता है। जबकि हिजबुल्लाह का कहना है कि जब तक गाज़ा में हमास के साथ इजराइल का ऑपरेशन जारी रहता है तब तक उसके हमले रुकेंगे नहीं बल्कि जारी रहेंगे। वहीं इजराइल सरकार हिजबुल्लाह के खिलाफ अब बड़ी जंग लड़ने का मन बना रही है, और ऐसा अगर होता है तो फिर अमेरिका को भी मजबूरन इजराइल की मदद के लिए इस जंग में कूदना पड़ेगा, जो अमेरिका नहीं चाहता है। लिहाजा अमेरिका अपनी ओर से गाज़ा में युद्ध विराम करने की कोशिशों में जुटा है ताकि इजराइल हिजबुल्लाह के बीच की बड़ी जंग को भी रोका जा सके। अमेरिका ने हमास को इजराइल के बीच, इन दोनों के बीच युद्ध विराम और हमास के कब्जे में मौजूद जो इजराइल के हॉस्टेजेस हैं उनको फ्री कराने के लिए एक फॉर्मूला पेश किया है, जिससे हमास ने मोटे तौर पर कबूल भी कर लिया है। इस फॉर्मूले के तहत पहले राउंड में महिलाओं और बुजुर्गों और घायलों सहित बंधकों की रिहाई होगी, कैदियों की अदला बदली होगी, यानी जो कैदी हमास के कब्जे में वो इजराइल जाएंगे, जो इजराइल के कब्जे में कैदी हैं वो फिलिस्तीन जाएंगे, यानी गाज़ा में जाएंगे। आबादी वाले इलाकों से इजराइल की सेना हट जाएगी। नॉर्दर्न गाजा समेत पूरे एनक्लेव में फिलिस्तीनियों की घर वापसी होगी और बड़े पैमाने पर जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, जो मानवीय मदद है, वो वहाँ पहुँचाई जाएगी और कंप्लीट सीज फायर लागू होगा। ये उस फॉर्मूले का एक पार्ट है जो अमेरिका ने पेश किया है। दूसरा पार्ट उसका क्या है? दूसरा पार्ट ये है कि गाज़ा में इजराइल की सेना पूरी तरह से वापस हो जाएगी। तीसरे राउंड में गाज़ा पट्टी में जो हॉस्टेजेस जो हमास के कैद में थे, जिनकी मौत हुई, उनकी डेड बॉडीज़ को इजराइल को सौंपा जाएगा और फिर गाज़ा को फिर से खड़ा किया जाएगा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा किया जाएगा, फिर से उसको रहने लायक बनाया जाएगा। अमेरिका के प्रस्ताव पर कतर की मध्यस्थता में बातचीत हो रही है, जिसमें हमास के प्रतिनिधि भी शामिल हैं और इजराइल की ओर से भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर ये प्रस्ताव पूरी तरह से लागू हो जाता है तो फिर इजराइल और हिजबुल्लाह की संभावित जंग भी टल सकती है, क्योंकि अगर गाज़ा में सीज फायर हुआ तो फिर हिजबुल्लाह भी अपने हमले रोक देगा, ऐसा हिजबुल्लाह का कहना है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।